हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग पिछला वीडियो में देखे थे गुना करने का सबसे आसान तरीका। ठीक उसी प्रकार हम लोग आज देखने वाले हैं भाजक निकालने का सबसे आसान तरीका। जैसा कि हम लोग के एग्जाम में दे देता है कि 10,500 का भाजकों की संख्या निकाले, 1240 का टोटल भाजकों की संख्या निकाले और 75 के पावर 10 उसके भाजकों की संख्या निकाले। तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे वो भी इजी तरीका में। तो आइए हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं। तो आइए पहला हम लोग का प्रश्न है उसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन अगर लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल के रूप में, तो पहला है 1200 ले लेते हैं हम लोग। 1240 के कुल भाजकों की संख्या निकालें। 1240 के कुल भाजकों की संख्या निकालें। तो इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे वो देखते हैं। तो देखिए 1240 को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। 1240 को पहले हम लोग गुणनखंड में पूरा पूरी तोड़ लेंगे। जैसे कि 1240 है, इसको हम लोग तोड़ लेंगे अच्छा से। पहले हम लोग 2 से लगाते हैं, सबसे इजी तरीका, मतलब भाग सिर्फ देते रहना है। 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा 6, 620 हुआ ना। 2 से लगाएंगे तो 620। अब इसी को अगर हम फिर से 2 से लगाते हैं कितना हो जाएगा 310। 310 हो गया। सेम टू सेम इसी तरह से लगाते जाना है। इसको लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 155। 155 हो गया। अब 155 में तो 2 से लगेगा नहीं, तो अब 3 से लगेगा नहीं, 4 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा। 5 से लगाते हैं तो कितना आ जाएगा 31। कितना आ गया 31। हमारा क्वेश्चन क्या था 1240 के कुल भाजकों की संख्या निकाले। तो यहाँ 1240 लिखे, उसको तोड़े, 2 से भाग दिए 620, 2 से भाग दिए 310, 5 से भाग दिए तो 31। अब हम लोग इसको मल्टीप्लीकेशन के रूप में लिख लेते हैं। तो देखिए 1 2 3, 2 की संख्या कितनी है 3, 2 की संख्या 3 है। तो मल्टीप्लीकेशन के रूप में हम लोग कैसे लिखते हैं 2 के पावर 3 गुन्ना 5 कितनी है 1, 5 के पावर 1 गुन्ना 31 के पावर कितना है 31 कितनी है 1 ही है ना। तो 31 के पावर भी कितना हो गया 1 हो गया। अब हम लोग भाजकों की संख्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे भाजकों की संख्या। तो भाजकों की संख्या किससे डिनोट कर देंगे हम लोग स्मॉल एन से। किससे करेंगे स्मॉल एन से। तो देखिए इतना हम लोग तोड़े ना, सिर्फ अपने मन से क्या करना है, ये जो पावर है ना, पावर में सिर्फ अपने मन से 1 जोड़ना है। पावर में सिर्फ अपने मन से 1 जोड़ते जाना है और बाकी सबको गुना कर देना है। मतलब देखिए 2 के पावर कितना है 3, तो 3 में से हम अपने मन से 1 जोड़े इतना। 5 के पावर कितना है 1, 1 प्लस 1, फिर 31 के पावर कितना है 1, 1 प्लस 1, सबको कर दिए और सबके पावर में 1 1 अपने मन से ऐड किए हैं। उसके बाद क्या गुना कर देना है। तो कैसे करेंगे 3 1 4 गुना 1 1 2 गुना 1 1 2, तो कितना हो गया 4 दूनी 8 दूनी 16। कितना हो गया 16। हमारा मतलब क्या निकल गया भाजकों की संख्या कितना निकला 16। एन बराबर हमारा कितना निकल गया 16। हमारा क्या था 1240 के कुल भाजकों की संख्या निकाले। तो हम लोग पहले इसको क्या करिए किया है सिंपल वे में तोड़ दिए हैं। तोड़ दिए 2 से दिए 620, फिर 2 से इसमें दिए 310, फिर 2 से दिए 155, फिर 5 से दिए तो कितना आ गया 31। अब 31 तो टूटेगा नहीं, इसलिए अब उस यहां से नहीं टूटेगा तो यहां पर छोड़ दिए
उसके बाद सब गुना के रूप में लिख लेंगे। तो दो की संख्या कितना है गिन लेंगे, 2 के पावर 3। 5 की संख्या कितना है गिन लेंगे, 5 के पावर 1। 31 की संख्या कितना है वो गिन लेंगे, 31 के पावर 1। इतना हो गया। उसके बाद हम क्या बोले, भाजकों की संख्या निकालने के लिए, मतलब n निकालने के लिए पावर में अपने मन से एक एक जोड़ के गुना कर देना है, सिर्फ पावर को, बेस से हमको मतलब नहीं है। तो 2 के पावर कितना था 3, 3 में से 1, 3 प्लस 1 अपने मन से जोड़े। फिर यहाँ 5 के पावर कितना है 1, अपने मन से क्या किया 1 जोड़े। फिर 31 के पावर कितना है 1, अपने मन से 1। यहाँ 3 1 कितना हो गया 4, 1 1 2, 1 1 2, मतलब 4 दूनी 8 दूनी 16, मतलब भाजकों की संख्या कितना निकला हमारा 16। हो गया ना, यहां तक समझ गए। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए हम लोग इसी के जगह पर ले लेते हैं हम लोग कितना, बहुत सारा बहुत बड़ा ले लेते हैं, 10,500 ले लेते हैं। 10,500 लिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई किए हैं। देखिए इतना के कुल भाजकों की संख्या निकाल ले, ठीक है, यहां तक गए तो हम निकाल लिए थे। अब इसमें थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, 1 और 10,500 को छोड़कर, मतलब क्या, इतना की भाजकों की संख्या निकाले, निकाले 1 और 10,500 को छोड़कर। एक देखिए इसमें 1 से भी डिवाइड होगा ना, और ये भी इसको डिवाइड करेगा, मतलब ये भी डिवाइड कर रहा है, ये भी डिवाइड कर रहा है ना। तो क्या बोला है क्वेश्चन, निकाले, उसके बाद इतना और इतना को छोड़कर, मतलब ये दोनों को छोड़ के हम लोग का भाजकों की संख्या कितनी है वो निकालना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं 10,500, इसको पहले क्या करेंगे तोड़ लेंगे, इसको तोड़ लेते हैं, पहले 2 से देंगे, कितना आ जाएगा, इतना आएगा ना। 2 से दिए तो देखिए 5 5 दूनी 10, फिर 50 को दिए 25, एगो 0, फिर 2 से देते हैं, कितना आ जाएगा 26, 25, 52 का 26, 25 का 50 का 25। अब फिर इसमें अब 2 से तो लगेगा नहीं, 5 से देते हैं, 5 से दिए, देखिए 5 पचे 25 हुआ ना, 5 पचे 25, उसके बाद फिर हो गया 5 दूनी 10, उसके बाद कितना बचा 2 5, मतलब 5 पचे 25, देखिए आता है कि नहीं, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 2 12, 2 बाकी 1, 5 पचे 25 से 26, मतलब हमारा भाग सही जा रहा है। अब यहाँ फिर से देते हैं, 5 से फिर से दे दिए, ठीक है, 5 से फिर से दिए, अब कितना हुआ 105 हो गया, 105 आएगा ना, 5 से दिए 105, फिर यहाँ पे कितना से लगेगा 5 से फिर से लग जाएगा, यहाँ कितना आ गया देखिए 5 दूनी 10, 1 मतलब 21, 5 से हम लोग देते आए हैं, अब यहाँ 21 आया, यहाँ पे हम लोग 3 से दे देते हैं, कितना हो गया 7। अब तो नहीं लगेगा, अब 7 से लगेगा, लेकिन देने से क्या फायदा, 1 आ जाएगा नीचे। तो देखिए अब हम लोग ऐसे लिख लिए, अब इसको क्या करेंगे हम लोग गुना के रूप में लिखेंगे। तो गुना के रूप में लिखिए, 2 की संख्या गिनिए, 1 2, 2 की संख्या 2, 5 की संख्या देखिए 1 2 3, 5 की संख्या कितना है 5 की संख्या 3, 5 की संख्या 1 2 3, गुना 3 की संख्या कितनी है 3 की संख्या 1, गुना, अब देखिए 3 की संख्या हो गया, 7 की संख्या कितनी है 1, तो फिर 7 की संख्या 1। और हम लोग क्या बोले थे n निकालने के लिए, n निकालने के लिए हम लोग क्या बोले थे, मतलब n क्या है भाजकों की संख्या, हम लोग को क्या निकालना है कुल भाजकों की संख्या। तो हम n निकालने के लिए हम लोग क्या किए थे, अपने मन से पावर में एक एक जोड़ते चलना है। तो चलिए एक अपने मन से जोड़ते हैं, 2 1 प्लस 1, फिर 3 प्लस 1, फिर 3 का पावर कितना है 1, 1 प्लस 1,
7 के पावर कितना है 1, 1 प्लस 1 हो गया। यहां तक आप लोग समझ गए ना। बस सिर्फ अब इसको गुना करना है। 2 1 कितना हो गया 3 गुना 3 1 4 इंटू 1 1 2 इंटू 1 1 2 जोड़िए गुना करिए कितना आएगा 4 3 12 12 दूना 24 24 दूना 48 48 आ गया। 2 दूनी 4 4 चौका 16 16 तिया 48 48 आया ना। लेकिन देखिए ये तो हमारा टोटल भाजकों की संख्या आ गया, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है एक और 10,550 को 10,500 को छोड़कर, क्या बोल रहा है 10,500 को छोड़कर और एक को भी छोड़कर, मतलब ये इसको डिवाइड करेगा, ये भी इसको डिवाइड कर रहा है। मतलब इतना तो हमारा टोटल आया, लेकिन एक और मतलब इसको और इसको छोड़ के, मतलब कितना 2 को छोड़ के, मतलब 48 आया। n बराबर कितना हो गया 48 तो हमारा टोटल आया। तो 48 में से हम 1 2 को घटा देंगे, कितना आ गया 46। समझ गए ना आप लोग, समझे ना। हम लोग यहां तक तो आप निकाल लिए हैं 48 टोटल संख्या n का, लेकिन यहाँ पे एक और चीज लगाया हो, इतना और इतना को छोड़कर, मतलब ये भी छोड़ के इसको भी छोड़ के, मतलब 1 2 को छोड़ के टोटल निकाले। तो हम लोग टोटल में से 2 निकाल घटा दिए, कितना आ गया 46। यहां तक समझ गए। चलिए अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तो आइए तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है 75 के पावर 8 के कुल भाजकों की संख्या निकालें। 75 के पावर 8 है भाई, इतना बड़ा है, कैसे निकालेंगे। तो देखिए पावर को अभी देखना नहीं है, पावर को नहीं देखना है। पावर को नहीं देखेंगे तो कितना, हम पर सिर्फ बेस को देख रहे हैं। 75 को हम लोग पहले तोड़ लेंगे, तोड़ेंगे तो कितना से लगाएंगे पहले 3 से लगाएंगे तो कितना आएगा 25 25 को लगाएंगे 5 से तो कितना आएगा 5। फिर इसको भी लगा दीजिए आप, आ गया। मतलब क्या हो गया देखिए, तो यहाँ 3 कितना हो गया, इसको गुना के रूप में लिख लीजिए। 3 के पावर 1 गुना 5 कितना है 1 2, 5 के पावर 2, इतना तक हम लोग लिख लिए। अब देखिए इतना तक लिखे, लेकिन इसके पावर भी क्या है 8, तो हम लोग 8 दे देंगे। अब देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 के पावर 8 गुना 1 कितना हो गया 8, फिर गुना 5 के पावर 8 दूनी 16, 5 के पावर कितना हो गया 16, कितना हो गया 3 के पावर देखिए 8 पावर 1 से गुना होगा 8 गुना 1, 3 के पावर कितना 8, 5 के पावर 2 है ऑलरेडी, 5 का स्क्वायर है, और 8 से गुना होगा तो कितना 5 के पावर 16। अब n हम निकाल लेंगे, इतना तक हम लोग तोड़ लिए। अब यहाँ से आप लोग जानते ही n निकालना, n कैसे हम लोग निकालेंगे, तो अपने मन से पावर में 1 जोड़ना है, तो कितना होगा 8 प्लस 1, फिर 16 प्लस 1, कितना हो गया 8 1 9 गुना 16 1 17, कितना हो जाएगा, ये दोनों को गुना करेंगे तो 153। यहां तक समझ गए, समझ में आया ना। पहले हम लोग बेस को सिर्फ देखेंगे, ठीक है, पहले बेस को देखना है, पावर अभी छोड़ दीजिए। बेस को पहले हम लोग तोड़ लेंगे सिंपल वे में, उसके बाद गुना के रूप में लिख लेंगे। जब गुना के रूप में लिखेंगे तब हम लोग पावर चढ़ा देंगे, और पावर जब चढ़ा दिए उसके बाद एक एक करके सब में पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। इसको इसमें कर देना है, फिर इसमें कर देना है। मतलब 3 के पावर कितना हो गया 8, 5 के पावर कितना हो गया 16। बाकी यहाँ से तो आप लोग जानते ही है, अपने मन से 8 में से 1 जोड़ दिए, फिर 16 में से पावर कितना था 16, 16 में 1 जोड़े, कितना हो गया 9 गुना 17, बाकी गुना करिएगा तो 153 आएगा। यहाँ तक समझे। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 35 इतना लिए। चलिए इतना लेने हैं कि कुल भाजकों की संख्या निकालें, इतना का कुल भाजकों की संख्या निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए 35 को हम लोग पहले
तोड़ लेंगे, छोटा वाला है तो ऐसा ही तोड़ सकते हैं हम लोग। इसको क्या लिखेंगे 7 गुना 5, इसको क्या लिखेंगे 7 गुना 3। यहां तक तो आप लोग समझ गए हैं। छोटा रहेगा तो हम लोग ऐसा ही तोड़ सकते हैं, तोड़ लिए। अब देखिए इसके पावर कितना है 6, तो 7 गुना 5 का पावर कितना हो गया 6, फिर गुना 7 गुना 3, इसके पावर कितना है 5, क्या है 5। अब हम लोग अलग अलग करेंगे, ठीक है। तो 7 के पावर ये इस पर आएगा तो कितना हो जाएगा 7 के पावर 6 गुना 5 के पावर कितना हो जाएगा 6 गुना, यहां भी देखिए 7 के पावर कितना होगा 5, क्या हो जाएगा 5 गुना 3 के पावर कितना हो जाएगा 5। अब सिर्फ सिंपल गुना कैसे कर दिए, क्या कि इसके पावर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 में 6 से गुना होगा 6, 5 के पावर 6, फिर यहाँ पे सेम टू सेम। अब देखिए हमारा जब बेस समान रहता है और मल्टीप्लिकेशन का सीन रहता है तो पावर क्या होता है जुट जाता है, क्या होता है जुट जाता है। तो देखिए यहाँ भी 7 यहाँ भी 7, दोनों बेस तो सेम है, पावर क्या हो जाएगा जुट जाएगा। और जुटेगा क्यों, क्योंकि यहाँ गुना का निशानी है, ठीक है, यहाँ की यहाँ गुना की निशानी। तो 7 के पावर कितना हो जाएगा 6 प्लस 5 गुना 5 के पावर कितना हो जाएगा 6 गुना 3 के पावर 5। यहां तक हो गया। 7 के पावर टोटल कितना हो गया देखिए तो 6 5 11 गुना 5 के पावर कितना हो गया 6 गुना 3 के पावर कितना हो गया 5। यहां तक तो आप लोग जान गए। अब देखिए हम लोग यहां तक जान गए, अब क्या हमको निकालना है कुल भाजकों की संख्या। भाजकों को कौन से डिनोट किए थे हम लोग एन से। तब भाजकों की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या किए थे अपने मन से पावर में एक एक जोड़ना है। तो एक जोड़िए 11 प्लस 1 6 प्लस 1 5 प्लस 1। अब हम लोग क्या करेंगे 11 1 12 गुना 6 1 7 गुना 5 1 6। अब हम लोग इसको गुना कर लेते हैं। तो देखिए 7 6 का हम लोग मल्टीप्लिकेशन करने का आसान सा रूल बताए थे। देखिए हम लोग इस बार फिर से देखते हैं 7 6 42 हम लोग देखे थे ना, और यहाँ 12। इसको हम लोग गुना करेंगे, कैसे करेंगे देखिए ऐसे तो हम लोग इस छोटा सा है हम लोग सिंपल कर लेते हैं। 12 दूना 24 बाकी 2 12 चौक 48 2 50, मतलब कितना हो गया 504। एन की संख्या हमारा कितना निकल गया 504। हम लोग क्या किए थे सिंपल था तो हम लोग ऐसे तोड़ लिए थे, इसको भी तोड़ लिए। उसके बाद क्या किया पावर में चढ़ा दिए। जब पावर में चढ़ा दिए उसके बाद जब हम पावर अलग किए तो सबके पावर बैठा दिए, बैठा ना। उसके बाद देखिए जब हमारा गुना का चिन्ह रहे और बेस सेम रहे तो पावर क्या होता है जुड़ जाता है। यहाँ पे क्या हो गया 7 के पावर 6 प्लस 5, फिर 5 के पावर 6 3 के पावर 5। उसके बाद यहाँ तक ले आ गए। यहाँ से तो आप लोग को मालूम ही है कि एन निकालने के लिए मतलब भाजकों की संख्या निकालने के लिए इतना में मतलब सब पावर में अपने मन से क्या करना है एक जोड़ना है। एक एक जोड़ दिए उसके बाद कर दिए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं। तो देखिए हम लोग का आ गया। अब एग्जांपल क्या है 544 में कुल भाजकों की संख्या निकाले जो 3 से बड़ा हो। मतलब हमारा ये तो क्वेश्चन है 544 में कुल भाजकों की संख्या निकाले, ये तो क्वेश्चन हमारा है ही निकाले, लेकिन यहाँ पे कुछ और लग गया जो 3 से बड़ा हो, मतलब 3 से बड़ा हो। तो चलिए 544 को पहले हम लोग तोड़ लेते हैं। तो 544 को हम लोग तोड़ेंगे क्या हो जाएगा पहले कितना से लगाएंगे 2 से, कितना आएगा इतना आएगा ना 27 दूना 54 और 2 दूना 4। अब फिर हम लोग फिर से 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा 36 136 आ गया। अब हम लोग फिर से 2 से लगाएंगे लगेगा ना तो कितना होगा 68, इतना तक आ गया। हम लोग फिर से लगाएंगे 2 से
कितना आएगा 34। फिर से 2 से लगाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 17। कितना आ गया? अब 17 के आगे तो लगेगा नहीं, नहीं ना लगेगा। हम लोग क्या किए, सिर्फ पहले यहाँ देखे और इसको पहले हम लोग तोड़ लिए। तो तोड़े तो 2 से लगाए तो कितना आ गया 272। फिर 2 से लगाए तो 136। फिर 2 से लगाए तो 68। 2 से लगाए तो 34। 2 से लगाए तो 17। इससे ज्यादा तो टूटेगा नहीं। तो देखिए अब हम लोग पहले क्या करेंगे, गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे, 2 के पावर, देखिए पहले कितनी संख्या है 1 2 3 4 5। दो की संख्या कितनी है 5। तो मतलब 2 के पावर कितना हो गया 5 गुना 17 के पावर कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 17 तो एक ही है, 17 का पावर 1। अब हम लोग यहां तक तो निकल गए हैं। तो हम लोग n निकालने के लिए क्या करते थे, n निकालने के लिए क्या करते थे, पावर में अपने मन से 1 जोड़ना है, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना है सब पावर को। देखिए 5 के पावर 2 के पावर कितना है 5, तो 5 में से अपने मन से 1 जोड़ना है। फिर 17 का पावर कितना है 1, अपने मन से फिर इसमें भी 1 जोड़ना है और बाकी सबको गुना कर देना है। 5 1 6 गुना 1 1 2, कितना हो गया 6 दूनी 12। भाजकों की संख्या हमारा कितना निकल गया 12 निकला। लेकिन बोल रहा है जो 3 से बड़ा हो, 3 से बड़ा हो। अब देखिए 544 में हमारा 1 से भी डिवाइड होगा ना, 1 से भी डिवाइड होगा और 2 से भी डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड होगा ना, तो 2 से भी डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। क्या 3 से बड़ा बोल रहा है, 3 से बड़ा। तो देखिए 3 से कहीं हमारा हो रहा है डिवाइड, नहीं ना हो रहा, 3 से नहीं हो रहा। सिर्फ कितना हो रहा है 1 और 2 से। कितना हो रहा है 544 1 और 2 से हो रहा है, 3 से तो हो नहीं रहा है। मतलब हमारा टोटल भाजकों की संख्या कितना निकला 12। 12 में बोला 3 से बड़ा, मतलब 3 से बड़ा के लिए हमको इसको और इसको हटाना पड़ेगा। तो n बराबर हमारा टोटल क्या हो गया, टोटल निकला था 12 और 3 से बड़ा के लगने के कारण 1 और 2 से भी डिवाइड होने के कारण इसको और इसको घटाना है। मतलब 1 और 2 घटा देंगे, मतलब ये कितना हो गया 1 2, मतलब संख्या कितना हो गया जो 3 से छोटा और डिवाइड है। 1 2 मतलब 2 घटा दिए, कितना आ गया 10। n बराबर कितना निकल गया हमारा 10। यहां तक समझ गए। हम लोग क्या करना था, यहां तक तो आप लोग जानते ही है, क्योंकि यहां तक n निकाल लिए हैं 12 और यहां बोला है जो 3 से बड़ा हो, 3 से बड़ा हो। 3 से बड़ा मतलब 3 से जितना बड़ा है उससे होना चाहिए। लेकिन यहां देखिए 1 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा है, इसलिए हम 3 को नहीं लिए। तो 3 से नहीं हो रहा, 1 से हो रहा है, 2 से हो रहा है। मतलब टोटल हमारा निकला 12। 12 में से 2 को घट गया, 2 डिवाइडेड घट गया, कितना हो गया 10 हो गया ना। मतलब भाजकों की संख्या कितना निकल गया हमारा 10। चलते हैं हम लोग फिर से एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो आइए देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, 1280 के सम एवं विषम भाजकों की संख्या निकाले। वहां तक तो हम लोग सिर्फ पढ़ रहे थे भाजकों की संख्या निकाले, मतलब टोटल भाजकों की संख्या। यहाँ देखिए क्या क्या लग गया है, यहाँ लग गया सम विषम, दुगो चीज लग गया है। मतलब हमको सम निकालना है अलग, विषम निकालना है अलग। तो क्या बोला 1280 के सम एवं विषम भाजकों की संख्या निकाले। तो देखिए 12 कुछ भी बोले पहले इसको हमको तोड़ना है। क्या करना है, तोड़ना है। तो देखिए 1280 इसको हम लोग तोड़ेंगे, तोड़ेंगे ना, 2 से तोड़े कितना आ गया 640 आया ना। फिर यहां देखिए, फिर यहां तोड़ेंगे कितना आ जाएगा 320। फिर यहां से तोड़ेंगे कितना आ जाएगा, अब यहां से कितना आएगा 160। फिर यहां 2 से तोड़ेंगे कितना आएगा 80। फिर 2 से तोड़े 80 को तोड़ेंगे कितना आएगा 40। फिर 2 से तोड़ेंगे, मतलब जब तक नहीं टूट अंत होगा तब तक तोड़ते रहना है। 2 से तोड़े कितना आ गया 20। फिर 2 से तोड़े कितना आ गया 10।
आवड़ी 2 से तोड़ेंगे तो 5। आप बेचारा दम तोड़ दिया, मतलब इससे ज्यादा तो टूट नहीं सकता है, तो हम लोग इतना तक छोड़ देंगे। और देखिए यहाँ तक तोड़ के छोड़ दिए। और देखिए 2 से फिर से देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 2 से 64, ठीक है, 32, 160, 80, 40, 20, 10, 5, ठीक है। अब हम लोग इसको गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितना है 8। तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, 2 के पावर 8 गुना 5 के पावर कितना है 1, कितना है 5 के पावर कितना है 1, 5 के पावर 1 है ना। अब हम लोग देखिए क्या बोल रहा है, सम एवं विषम भाजकों की संख्या निकाल लें। तो हम लोग का इतना तो आ गया। अब बोल रहा है सम, पहले हम लोग सम निकाल लेते हैं। क्या निकाल रहा है, सम। सम निकालेंगे तो देखिए सम निकालने वक्त हम लोग क्या करते थे, उसमें पहले टोटल भाजकों की संख्या n निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, इसमें अपने मन से एक जोड़ के गुना, फिर इसमें अपने मन से एक जोड़ के गुना। तो क्या करते थे, टोटल अगर निकालेंगे तो 8 में से 1 जोड़ेंगे तो 9, फिर 1 जोड़ेंगे तो 2, मतलब 9 गुना 2 मतलब 18। ऐसे हम लोग सम निकालेंगे तो क्या होगा, सिर्फ देखिए सम अगर निकालेंगे तो सम का पावर सेम टू सेम रखना है, कुछ चेंज नहीं करना है। सम निकालना है, सम निकालना है तो सम का पावर ज्यों का त्यों। सम निकालना है तो सम का पावर ज्यों का त्यों। सम का पावर कितना है देखे तो, सम का पावर 8 है, ज्यों का त्यों हमको लिख देना है। लिख दिए। अब देखिए सम हमको निकालना है तो सम का पावर ज्यों का त्यों और गुना विषम के पावर में 1 जोड़ के गुना, मतलब विषम का पावर कितना है 1 है, विषम का पावर 1 है, 1 + 1 अपने मन से 1 जोड़ के गुना, मतलब क्या हो गया, सम कितना हो गया 8 गुना 1 1 2, सम कितना निकला हमारा 16। सम कितना निकल गया 16। अब देखिए अगर हम सम तो निकल गया, अब हमको विषम निकालना है। विषम हमको निकालना है तो विषम में कुछ नहीं करना, सम से हमको मतलब ही नहीं है। सम निकालने के लिए दोनों से मतलब रखना है, लेकिन सम निकालने के लिए सम के पावर को ज्यों का त्यों और विषम के पावर में अपने मन से 1 जोड़ के गुनना, ठीक है। और विषम निकालना है, सम से हमको मतलब नहीं रखना है, सिर्फ विषम से ही मतलब रखना है। तो विषम कितना है 1 अपने मन से 1 जोड़ के गुनना, तो सम विषम तो 1 ही है। अगर और रहता 3 के पावर 1 रहता तो ये दोनों को सिर्फ 1 + 1 करके गुनना, मतलब पावर में +1 करना उसके बाद गुनना। यहाँ तो 1 ही है तो यहाँ 1 + 1 कितना हो गया 2। विषम की संख्या कितना हो गया 2 और सम की कितना हो गया 16। हम लोग क्या बोले थे, सम निकालना है तो सम का पावर ज्यों का त्यों, सम निकालना है तो सम का पावर ज्यों का त्यों और विषम के पावर में 1 जोड़ के मल्टीप्लाई। तो 1 जोड़ने पर कितना आ गया 1 1 2 8 दूनी 16। विषम का पावर सम से हमको मतलब नहीं है, सम में कुछ भी रहे, विषम निकालना है तो सम में कुछ भी रहे मतलब नहीं है। 5 के पावर जितना है उसमें अपने मन से 1 जोड़ के बस, विषम के पावर में अपने मन से 1 जोड़ के गुना करते जाना है। लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक ही विषम है इसलिए 1 + 1 2। यहाँ तक समझ गए, समझ गए ना। चलिए फिर से दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन लिए हैं 45 के पावर 6 के सम एवं विषम भाजकों की संख्या निकाले। क्या करें, इतना के सम एवं विषम भाजकों की संख्या निकालना है। तो देखिए यहाँ भी क्या है, सम है, सम है ना। 45 के पावर कितना है 6, सम एवं विषम भाजकों की संख्या निकाले। तो हम लोग देखिए 45 को तो सिंपल है, इसको तो हम लोग तोड़ देंगे, कितना 9 गुने 5 में। अब 9 को हम लोग क्या तोड़ेंगे 3 के स्क्वायर, इतना हम लोग तोड़ेंगे ना, इतना होगा। मतलब 45 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 45 को अगर सिंपल में लिखना है तो 3 के स्क्वायर गुना 5 का पावर 1 हो गया ना। 45 को अगर हम लोग तोड़े तो 9 गुना 5 लिखेंगे, मतलब 3 का स्क्वायर गुना 5 के पावर 1। अब देखिए यहाँ पे कितना है 3 के स्क्वायर गुना 5 के पावर 1, इस पे भी पावर है, देखिए कितना है 6 पावर है ना। तो हम लोग यहाँ पे भी सबको तोड़ लेंगे, मतलब 6 दूनी 12 गुना
5 के पावर 6। हाँ देखिए यहां तक आ गए। हम लोग को क्या बोला था, सम एवं विषम भाजों की संख्या निकालें। तो पहले देखिए सम हम लोग देखते हैं, सम देखते हैं। यहां देखिए सम के पावर, सम है कहीं, सम नहीं ना है। सम देखिए यहाँ भी 3 यहाँ भी 5, दोनों तो विषम है, सम तो है ही नहीं। अगर हम लोग पिछला सम करे, मतलब सम तो है नहीं, यहाँ क्या होगा 0 गुना क्या हो जाएगा 12। मतलब हम लोग क्या बोले थे, विषम के पावर में अपने मन से 1 जोड़ना है, 12 1 13। फिर यहाँ देखिए 6 1 7, मतलब 0 गुना 13 गुना 7 बराबर कितना आ गया 0। सम हमारा कितना है 0। यहां से भी देखिए क्लियर हो रहा है, सम है ही नहीं, भाजों की संख्या कहां रहेगा, कहीं रहेगा, सम तो है ही नहीं हमारा। 3 के पावर 12 5 के पावर 6, ये दोनों तो विषम है, सम तो हमारा है ही नहीं। अब देखिए सम जब है ही नहीं तो सम कितना हो जाएगा 0। अब हम लोग चलते हैं विषम पर। विषम, अब देखिए विषम हम लोग निकालते हैं। विषम निकालने के लिए हम लोग क्या बोले थे, पावर में अपने मन से 1 1 जोड़ना है, उसके बाद गुना करना है। सम से हमको मतलब नहीं था, विषम निकालने के लिए सम से मतलब नहीं था, तो सम को हम, सम तो है ही नहीं, हमको मतलब वो नहीं है, तो विषम निकालने के लिए सम तो है ही नहीं, एक तो है ही नहीं, सम नहीं ना है, और सिर्फ विषम है, हमको सिर्फ विषम निकालने के लिए सिर्फ विषम से ही मतलब है। तो देखिए अपने मन से 1 जोड़ना है और गुना करना है। यहाँ कितना 3 के पावर 12, 12 में से अपने मन से 1 जोड़ेंगे, 12 प्लस 1। अब देखिए यहाँ हो गया। अब 5 के पावर कितना है 6, उसमें भी अपने मन से 1 जोड़ना है, ठीक है। कितना हो गया 12 1 13 गुना 6 1 7, कितना हो गया 13 7 91। मतलब विषम भाजकों की संख्या कितना आ गया 91, जबकि सम भाजकों की संख्या कितना है 0। यहां तक समझ गए, यहां तक समझ गए ना। पहले हम लोग क्या करना है, सिर्फ बेस से मतलब है, हाँ पावर से हमको मतलब पहले नहीं रखना है, सिर्फ बेस से मतलब रखिए। बेस को हम लोग क्या, सिंपल अगर बेस है इसको हम लोग तोड़ लिए 9 गुना 5 में, 9 को भी तोड़ेंगे कितना हो गया 3 का स्क्वायर। मतलब अगर 45 को हम लोग लिखना है तो 3 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर। अब देखिए 3 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर। अब इसके पावर भी कितना था 6, तो हम लोग क्या किए 3 के पावर इतना के पावर 6 कर दिए, उसके बाद अलग अलग कर लिए पावर को, इस पे भी, तो 3 के पावर 12 5 के पावर 6। अब हमको निकालना है सम, तो यहाँ तो सम है ही नहीं, तो सम नहीं है यहाँ पे, तो सम बराबर कितना हो जाएगा 0। अब हमको विषम निकालना है, तो विषम निकालने के लिए क्या किए थे, सम से मतलब नहीं था हमको, सम कितना हो रहा है, तो सम से हमको मतलब था नहीं, यहाँ पर भी सम है ही नहीं, तो हमको विषम से मतलब था, विषम है। विषम निकालने के लिए कितना, हम बोले थे पावर में 1 1 जोड़ के अपने मन से गुना करना है, तो विषम निकालने के लिए पावर में 1 जोड़ना है, मतलब 12 प्लस 1, 5 के पावर 6 है, तो कितना हो गया 6 1 7 13 7 91। यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक समझ गए ना। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही। और आज हम लोग देखे हैं टाइप 1, कल देखेंगे हम लोग टाइप 2। ठीक है, आज यहाँ तक ही, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।